सिंध हाई कोर्ट का शहरियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने पर इजहार बरहमी। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। DGFIA को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म, 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट का शहरियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने पर इजहार बरहमी। DGFIA को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। पासपोर्ट, बैंक और मोबाइल अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। कानूनी मंजूरी के बगैर इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज़ करार। मौसम की बात करेंगे। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में है। तेज़ धूप के साथ मौसम का गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। बात करेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है सूरज इस वक्त आग बरसा रहा है। शहर कैद जो है शदीद गर्मी की लपेट में है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो फील लाइक है, वो महसूस जो किया जा रहा है वो इस वक्त 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। तो आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 48.2 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इसी के साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो 60% है और मगरिबी सिम से हल्की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। लेकिन वक्फे से जो हवाओं की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद दोबारा जब हवाओं की रफ्तार हल्की हो जाती है तो हब्स की कैफियत भी महसूस की जाती है और गर्मी की शिद्दत और मज़ीद ज़्यादा महसूस की जा रही है। जिसकी वजह से तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों को हिदायत दी है कि वो बिला ज़रूरत अपने घरों से निकलने से गुरेज करें और अगर निकलना ज़रूरी है तो ठंडे पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्के कपड़े पहने और इसी के साथ अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला या फिर ऐनक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडे और सेहत बख्श मशरूबात की जानिब रुख कर लिया। PCHS में कायम डेयरी शॉप पर कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में लस्सी की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं कि दही और दूध से तैयार करदा लस्सी जिस्म को ठंडक पहुँचाती है। मज़ीद बताएंगी राबेल सदीद। शहर कायद इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और ऐसे में जो है वो शहरियों ने ठंडे मशरूबात की जानिब रुख कर लिया है। और जूसेस तो हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर होती है, तो माहिरीन सेहत मना भी करते हैं कि शुगर की पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन गर्मी के मौसम में दही का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। तो ऐसे में लस्सी वगैरह जो है उसकी मांग में इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि लस्सी की मांग में जो है वो कितना इजाफा हुआ है और पर गिलास कितने का मिल रहा है? पर गिलास 160 का मिल रहा है। माशाल्लाह बहुत काफ़ी रश होती है लस्सी के लिए, हम पहुंच ही नहीं सकते, इतनी लस्सी चल रही है। माशाल्लाह बहुत चल रही है। हर कोई बंदा आके गर्मी के वजह से लस्सी पी रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है और 160 रुपये का ग्लास जो है वो मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ खरीदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा कैसी क्या खास बात है कि आप लोग जो है वो लस्सी को फौकियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू दीगर जूसेस के? जूस से अच्छी लस्सी है। लस्सी आपकी गर्मी को कम करती है और जूस में वो चीज़ नहीं है जो लस्सी में फ़ायदेमंद है, तो इसलिए लस्सी आपके साथ मेरे हिसाब से बेस्ट है। दही जो होती है वो निज़ाम हाज़मा को बेहतर रखती है, ठंडा रखती है, जिसकी वजह से इस गर्मी के टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की लस्सी का मांग जो है वो इजाफा हो गया है। जी, शदीद धूप और हब्स ने शहरियों को परेशान कर रखा है। गर्मी से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। करंगी, सिंगर चुरंगी पर इमली, आलू बुखारे के शरबत समेत मुख्तलिफ मशरूबात की फ़रोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। अपडेट करेंगी वहाँ से दुआ शकील पर। अच्छा जी, मैं इस वक्त सिंगर चौरंगी पे मौजूद मशहूर इमली आलू बुखारे शरबत की जो है वो दुकान पे मौजूद हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि हर गुजरते दिन के साथ कराची की गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाइस शहरियों ने ठंडे मशरूबात की तरफ जो है वो रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं जो कि इमली आलू बुखारे का शरबत भी पी रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, गर्मी का मौसम है तो क्या तोड़ निकाला है आपने इस गर्मी के मौसम से लड़ने के लिए? तोड़ क्या होगा, बस रास्ते में चलते फिरते उसमें जूस पी लेते हम लोग। आधा 1 घंटा 20 मिनट गुजारा हो जाता है, फिर दोबारा पी लेते, यही सिस्टम है। तो स्पेशल इसी जूस वाले सेक्टर पे क्यों आए हैं? इनका जूस का स्पेशल होता है? जी, इनका तो दूसरे से बेहतर है जूस। तो क्या आपको फर्क भी पड़ता है? गर्मी का तोड़ निकलता है इमली आलू बुखारे का शरबत पीने के बाद? जी होता है, 20-25 मिनट के लिए हो जाता है, उसके बाद दोबारा रोडों में अगर घूमो फिर गर्मी, यही मसला है।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे शहरी मौजूद हैं, इनका यही कहना था कि गर्मी का मौसम का जो है वो तोड़ निकालने के लिए इन लोगों ने रुख किया है इमली आलू बुखारे शरबत की तरफ। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा ठंडा मशरूब है जो कि इस गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुफीद भी रहता है। जी, नए माली साल के बजट की आमद है। ऑटो सेक्टर ने भी हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद ने कहा है कि बजट में ऑटो सेक्टर के लिए आसानियां पैदा की जाएं, मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारियों को फ़रोग़ दिया जाए। वसीम इफ्तिखार से तफसीलात देंगे, बताइएगा। नए माली साल के बजट का ऐलान किया जाएगा। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उसमें ड्यूटीज और टैक्सेस का तयन किया जाता है। ऑटो सेक्टर जो है वो अहमियत का हामिल है। इस वक्त में साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद। इसी जानते हैं एचएम शहजाद साहब क्या कहेंगे नए माली साल के बजट में आप ऑटो सेक्टर पे तो रिलीफ के हवाले से कुछ देख रहे हैं, क्या उम्मीद वाबस्ता है और क्या होना चाहिए? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि हम IMF के सारी बातों को जो है मानते भी हैं और उसी के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, तो ऑटोमोबाइल के हवाले से रिलैक्सेशन नहीं है बिल्कुल भी। और जिन गाड़ियों पर रिलैक्सेशन थी जिस पे 8.5% टैक्सेस की बात हो रही थी, उसको भी IMF ने 18% पे ले जाने के लिए कहा है। गवर्नमेंट का इरादा था कि हम EV के ऊपर 1% कर दें, लेकिन IMF जो है वो 18% की डिमांड कर रहा है। तो मुझे इस वक्त ऑटोमोबाइल के लिए कोई अच्छी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमने हुकूमत से अपील की हुई है कि जैसे आपने पिछले साल बजट में ऐलान किया था कि हम आस्ता आस्ता ड्यूटीज एंड टैक्सेस को कम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत को जो अपना वादा किया हुआ है उसको निभाए और लोगों के लिए आसानी पैदा करे। गाड़ियाँ इस वक्त लोगों की ज़रूरत है और हमें उस ज़रूरत के लिए हमें टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, वरना अगर गाड़ियाँ आवाम तक हम नहीं दे पा रहे, इसका मकसद ये है कि हम टैक्सेस कम नहीं कर रहे। इस टाइम जो सबसे गंभीर सूरत हाल है हमारे मुल्क में, चाहे वो नए प्लेयर्स हों चाहे वो 3 पुराने प्लेयर्स हों, कोई भी लोकलाइजेशन नहीं करा, सब असेंबलर्स हैं। हम जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे हमारे मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है CKD SKD असेंबली इंपोर्ट जो कर रहे हैं, तो हमारा करोड़ों डॉलर उसमें जा रहा है। नए माली साल के बजट में ना सिर्फ ऑटो सेक्टर को टैक्सेस का जो बोझ है उस पर कम करे, बल्कि ऐसी पॉलिसी लाए जिसकी वजह से बआसानी शहरों की दस्तरस में गाड़ियाँ आ सकें। अहम खबर शामिल करेंगे। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरी के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। सोहराब गोट में गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई। 84 इंच कतर की मेन लाइन से गैर कानूनी कनेक्शंस बरामद। पानी चोरी के लिए कायम गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन मस्मार कर दिए। ऐसे नबासी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान रेंजर्स के हमरा वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया है। गुलशन मवार के करीब एहसनाबाद के पास जो है वो एक सनती खाली प्लॉट की लोकेशन पे ये ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे गैर कानूनी वाटर पंपिंग सप्लाई का निज़ाम जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन की 84 इंच कतर की K3 की लाइन से जो है वो कनेक्शन हासिल किए गए थे और ये 2 और 3 इंच के कनेक्शन थे जो मौके पर बाजियाब करवाए गए हैं। उसको पकड़ने के बाद उन गैर कानूनी कनेक्शन को मस्मार किया गया है। साथ साथ वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम की जानिब से बताया गया कि K3 से एक टाफरोज टेक्सटाइल का जो कनेक्शन था वो भी आदम अदायगी के बाइस जो है वो मुनक़ता किया गया है। वाजिबात जो टेक्सटाइल पर हैं वो बताए जाते हैं और 38.9 मिलियन के वाजिबात हैं जो अदा ना हो सके फैक्ट्री की जानिब से, जिस पर वो कनेक्शन को मुनक़ता किया गया है। और वो जो गैर कानूनी कनेक्शन से पानी सप्लाई की जा रही थी उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया। वहाँ मौजूद जो सामान था उसको जब्त करके वाक़े का मुकदमा जो है वो पानी चोरों के खिलाफ वाटर कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक थाना वाटर कॉर्पोरेशन में दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने। हम शहर कायद मसाइल की अमाजगा बन गया। वीटा चौरंगी पर सीवरेज का निज़ाम ख़राब, गंदा पानी जमा होने से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस देकर मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे रिमशा इस्माइल से, बताइएगा। तो शहर कायद में मसाइल के अंबार हैं। सड़कों की बात करें तो वो भी टूट फूट का शिकार है। अगर हम बात करें सेवरेज के निज़ाम की तो वो भी तबाहाल है। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस वक्त दिखाए वीटा चौरंगी पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों अतराफ जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार तो है ही, लेकिन जो है यहाँ पर इस वक्त जो है पानी भी जमा है और पानी जमा होने के बाइस इस तरह जो है वो गाड़ियाँ भी गड़ों में धंस जाती हैं।
शहरियों को, आम शहरियों को यहाँ से पैदल चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिहायशी से बात करते हैं, मुझे बताएं कब से इस तरह की सूरत हाल है? चारों तरफ से रोड भी तबाह हाल है, सीवरेज का भी निज़ाम है, कब से इस तरह है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये तो अभी कम से कम ये 8-9 महीने से यही सीवरेज का पानी है। ये मसला यही पे, यहाँ से पानी आगे चले जाता है, ये आगे गाड़ी भी 1-2 दफ़ा तो गिर गया। और यहाँ पे नमाजी जो आने जाने वालों के लिए भी बड़ा तकलीफ है, जो है ना, अभी बाइक वाला वगैरह के लिए भी बड़ा मसला है। कम से कम हमारा तो यही मुतालबा है कि ये साफ़ होना चाहिए। ये जो मेन सीवरेज लाइन है, ये आगे का कोई मसला, उस दिन पे KMC वाला जो सीवरेज का काम करते वो आए थे, वो बोलते आगे कोई मसला है। हमारा पानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा जमा होता है, लोगों के लिए भी तकलीफ है। इंतजामिया को कभी देखा है काम करवाते? कभी 1-2 दफ़ा चक्कर लगाया, लेकिन चक्कर लगाया, गाड़ी भी लाए थे, बाहर फिर चला गया। उसने कहा कि आगे से कोई बड़ा मसला है, फिर वो चले गए। 2-3 दफ़ा तो आए थे, लेकिन बहरहाल काम नहीं किया, इससे बगैर काम चले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर काम इंतजामिया तो आती है लेकिन काम नहीं करवाया जाता। शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर आएँ और काम करवाएं, और ये रोड जो है इसको भी बेहतर तरीके से तामीर करवाएं और सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दे दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया, लेकिन शहरी कहते हैं कि महंगाई के मौजूदा तूफान में ये कमी नाकाफ़ी है। अवाम ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा सार्फिन तक मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर आ गई है। हुकूमती फैसले के बाद मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों का इतलाक शुरू हो चुका है, जिसके बाद शहरियों ने भी किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी खुशाइंद है, लेकिन माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाता रहा है और कमी निस्बतन कम की जाती है, जिसका बराह रास्त और खातिर ख्वाह फायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम तो हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो 260 रुपये से लेके डायरेक्ट 450, फिर थोड़ा थोड़ा कम करना, तो बात तो वही आ रही है कि हम अभी भी प्लस में हैं। पेट्रोल अभी भी महंगाई के एतबार से अगर हम देखें तो प्लस में ही है, तो ये है कि और कम होना चाहिए ये। लेकिन जो है ना, पेट्रोल आलमी मंडी के हिसाब से तो और सस्ता होना चाहिए, लेकिन 22 रुपये की है, ये भी मतलब ना होने के बराबर है। पेट्रोल की कीमत मिनिमम मेरे हिसाब से 200-250 के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी हैं, हम क्या बताएं आपको, हम तो बोलते हैं सस्ते से सस्ता हो जाए पेट्रोल। शहरियों ने मुतालबा किया कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाली कमी का मुकम्मल फायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाए, ताकि महंगाई के बोझ में कमी आए और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात में हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। थर्ड एम्पावर नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट के तीसरे सीजन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुकाबले 6 जून से कराची के यूथ सेंटर में होंगे। मजीद जानेंगे जावेद इकबाल से, बताइएगा। मैं से मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ख़वातीन एम्पावरमेंट टूर्नामेंट के हवाले से। हमारे साथ मलाइका जुनैद मौजूद हैं, जो टूर्नामेंट की पूरी रोए रवा हैं और फाउंडर भी, हमसे बात करेंगे। मैडम, किस तरह देखिए अब क्या रोड मैप होगा? पहले 2 सीज़न आपने बड़ी कामयाबी से की, अब तीसरा सीज़न करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मलका जुनैद। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लास्ट 2 साल, पहले साल हमारे पास एक स्पोर्ट था वॉलीबॉल, लास्ट ईयर वॉलीबॉल और बैडमिंटन था। इस ईयर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टाइकोंडो और ट्रैक है, और वही हमारा चलेगा सीक्वेंस जो लास्ट ईयर से चल रहा है। नवंबर्स में हमारे समझें टैलेंट हंट क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे पूरे पाकिस्तान में, जो हम PMYP के साथ कर रहे हैं, और टारगेट है वही जो उन्होंने कहा राना मशहूद साहब ने 30,000 बच्चियों का। दिसंबर में जो टीम्स क्वालिफाई होंगी क्वार्टर फाइनल्स के लिए, वो इस्लामाबाद जाएंगी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए। लास्ट 2 साल हमने कराची में किया था, अब हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। आप लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी के लिए भी काम कर रही थी, अकेडमी बनाने के लिए, तो वो कराची में या इस्लामाबाद में बना रही, कहाँ कर रही हैं? और क्योंकि जब सारे शहर में बच्चे हैं तो हर शहर में ज़रूरत है। देखें, एकेडमी शहर में तो हर जगह फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। जो एकेडमी बनेगी वो एक ही बनेगी जहाँ पर हम बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। पूरा टैलेंट जहाँ से जब मिल जाएगा 9 साल की बच्चियाँ और उससे ऊपर, वो फिर हम अपनी एकेडमी में लाएंगे, वहाँ वो पढ़ेंगी भी और ट्रेन भी करेंगी। 9 से 10 साल की एज से हम उन्हें आगे लेके जाएंगे और ये इस्लामाबाद में बनेगी फैसिलिटी इंशाल्लाह। कैसा रिस्पॉन्स देखिए लड़कियों का, क्योंकि 2 सीज़न कामयाबी से?
देखिए हर साल हमारा 4 से 3 मतलब 5 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग। लास्ट ईयर 2,500 थी, अब हमारा 30,000 पे फोकस है। इंशाल्लाह आगे जाके 5 लाख तक पहुँचेंगे। सुना आपने मलाइका जुनैद जो बता रही थी इवेंट के लिए, और उनका कहना था कोशिशें ज़्यादा ख़वातीन को शामिल करें इस इवेंट में और बाख्तियार बनाएं और अच्छे खिलाड़ी बनाएं ताकि वो बड़े लेवल पे जाके अच्छे परफॉर्म करें। FPR के मीडियम टैक्स ऑफिस कराची की शानदार कारकर्दगी मई 26 में हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मीडियम टैक्स ऑफिस कराची ने 27 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। कराची में टैक्स इकट्ठा करके देने में सबसे आगे रहा है और मई 2026 में मीडियम टैक्स ऑफिस कराची ने हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बना दिया। मई 25 के मुकाबले मई 26 में MTO की टैक्स वसूली में 29% का बड़ा इजाफा हुआ है और मई 26 में MTO कराची ने 27 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जो कि मई 2026 का MTO का टैक्स का हदफ 25 अरब रुपए था। हदफ से 2 अरब ज़ायद वसूली की है, जो कि मई 2025 में MTO कराची ने 21 अरब 90 करोड़ रुपए के करीब टैक्स इकट्ठा किया था। मई 26 में MTO कराची ने इनकम टैक्स की मद में 14 अरब 41 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। सेल टैक्स की मद में 17 अरब 13 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जबकि एक्साइज ड्यूटी की मद में, जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, 1 अरब 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। और मई 26 में MTO कराची ने 5 अरब 76 लाख 90 हज़ार रुपए के जो है रिफंड भी वापस किए हैं। मेंबर इन लैंड रेवेन्यू ने मीडियम टैक्स ऑफिस के अफसरान को टैक्स हदफ से ज़ायद इकट्ठा करने में मुबारकबाद और शानदार कारकर्दगी पर सराहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।